हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें कि 80% क्वेश्चन आपका जो होगा प्रीवियस ईयर है और 20% जो क्वेश्चन रखा गया है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यानी कि जिसको एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है, वैसा प्रश्न को रखा गया है। ये हमारा सेट नंबर 23 है। हम आपको टोटल 30 सेट देने वाले हैं। अगर आप सभी सेट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि सियाम किस देश का प्राचीन नाम है। आपसे पूछा है यहाँ पे कि सियाम किस देश का प्राचीन नाम है, तो आपका जो उत्तर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है, तो सियाम है। अगर हम बात करेंगे तो 1939 से पहले इस देश का नाम क्या था, तो सियाम था थाईलैंड का। और अगर बात कर लें कि श्रीलंका इस देश का प्राचीन यानी कि श्रीलंका देश का जो प्राचीन नाम था वह था सिलोन। और अगर हम बात करेंगे मलेशिया के बारे में तो यह जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। अगला प्रश्न है आगे है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो उत्तर यहाँ होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा, रिंग। यानी कि रिंग जो है मुक्केबाजी के खेल परिसर का नाम है। अगर हम बात कर लेंगे कोर्ट क्या है, तो यह टेनिस या बैडमिंटन जैसे खेल को खेला जाता है कहाँ पे, तो कोर्ट में खेला जाता है। और डायमंड क्या है, यह बेसबॉल खेलने का मैदान होता है डायमंड। और मुक्केबाजी के बारे में आपको पता ही है कि ये रिंग, इसका जो खेल की मैदान होता है उसको बोला जाता है रिंग। और अगर हम बात करेंगे मैट की, तो ये क्या है, ये कुश्ती और जूडो या कराटे खेल खेले जाते हैं मैट के ऊपर। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है कि लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो लेजेंड ऑफ ऑनर जो है यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। आपका उत्तर यहाँ से सी नंबर सही होगा। अगर हम बात कर लेंगे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो भारत रत्न हो जाएगा। और यूएसए का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। और फ्रांस के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। और जर्मनी के बारे में बात करेंगे, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वह हो जाएगा आर के नारायण। आपका जो सही उत्तर बनेगा वह आर के नारायण हो जाएगा। अगर हम आगे बात कर लेंगे तो ये बी एस नायपॉल क्या है, तो ये है भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार है। और यह क्या है, तो ये तो सी नंबर कुछ भी नहीं है। विक्रम सेठ के बारे में बात करेंगे तो ये है फुटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न आगे है, पोलियो टीका की खोज किसने किया। तो आपसे पूछा है यहाँ पे पोलियो टीका की खोज किसने किया है, तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही कि जॉन ई फाल्क ने जो है पोलियो टीका की खोज किया था। अगर हम बात करेंगे मेंडल के बारे में तो इन्हें जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। और अगर बात करेंगे लुई पास्चर के बारे में तो इन्होंने जो है रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। और जॉन ई फॉल्क जो है 1950 के दशक में पोलियो के पहले सुरक्षित टीके का खोज किया था। और अरस्तू के बारे में बात करेंगे तो इसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तू को। अगला प्रश्न आगे है, नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं। नेहरू पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से हो जाएगा वह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जो है नेहरू पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो पत्रकारिता इस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं आगे तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के बारे में, तो यह अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो नेहरू पुरस्कार। और बात करेंगे यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में जो है कलिंग और भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। और शांति के लिए जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न आगे है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, यह जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर के लिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही है कि ये जो है कोई भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न
आगे है निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो निशानेबाजी का जो खेल परिसर है उसके उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन रेंज। अगर हम बात करेंगे कि रेंज में क्या होगा, यहाँ बंदूकों या राइफलों से निशानेबाजी की जाती है। एरिना क्या है, यह घुड़सवारी या अन्य प्रदर्शन का क्षेत्र होता है एरिना। अगर बात करें कोर्ट का तो यह बास्केटबॉल और टेनिस का खेल के मैदान है। अगर बात करेंगे फील्ड का तो यहाँ पे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब मैच खेला जाता है। अगला प्रश्न है आगे है पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है, तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में तो यहाँ पर क्या है, एफिल टावर है, फ्रांस में एफिल टावर है। और बात करेंगे जर्मनी के लिए तो जर्मनी में बर्लिन की दीवार क्या है, ये प्रसिद्ध है। और इंग्लैंड के लिए बात कर लेंगे हम तो बिग बेन नामक प्रसिद्ध क्लॉक टावर कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न आगे पूछा गया है अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है कि अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया 1998 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे तो 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और बात कर लेंगे 1999 ईस्वी के बाद जो है 1999 में क्या है उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न आगे है महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो आपका जो उत्तर यहाँ होगा वो 8 मार्च सही हो जाएगा। 8 मार्च को जो है महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें 5 सितंबर तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 अगस्त को क्या है तो कोई भी प्रमुख दिवस नहीं है, तो इसको छोड़िए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आगे है एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एनरॉन विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है। आपका जो उत्तर होगा यहाँ से सी नंबर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में तो यह एक दक्षिणी राज्य है जहाँ क्या है केगा परमाणु संयंत्र, आपको याद रखना है। कर्नाटक में जो है केगा परमाणु संयंत्र स्थित है। और अगर बात करेंगे तमिलनाडु में तो यह है कुडैनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और इसके बारे में हम बात कर लेंगे तो महाराष्ट्र जो है एनरॉन यानी कि दाभोल पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में स्थित एक विवादित परियोजना है। अगर बात करें केरल के बारे में तो यह दक्षिण पश्चिम भारत का तटीय राज्य है केरल। अगला प्रश्न है आगे है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि लॉन टेनिस किस खेल से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अगर हम बात कर लेंगे क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट में कौन सा कप जो है प्रसिद्ध है, तो रणजी ट्रॉफी हो गया है ना, वर्ल्ड कप हो गया, ये सब हो गया क्रिकेट के लिए। अगर बात करेंगे यहाँ पे फुटबॉल क्या है तो फीफा वर्ल्ड कप जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। और लॉन टेनिस के बारे में तो हम बात कर ही लिए हैं। और हॉकी के बारे में बात करेंगे तो आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न आगे है ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? आपसे यहाँ पूछा गया ताजमहल का निर्माण जो है किस नदी के तट पर किया गया है, तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह यमुना नदी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात कर लेंगे तो गंगा इसके तट पर वाराणसी प्रयागराज पटना जैसे शहर स्थित है गंगा नदी के तट पर। और चंबल के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान का कोटा शहर जो है वह चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करेंगे बेतवा नदी के बारे में तो मध्य प्रदेश का ओरछा शहर जो है वह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और आगरा शहर और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इसी नदी के तट पर स्थित है यानी कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न आगे है बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ से सी नंबर सही होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि पोलो खेल के एक टीम में कितना खिलाड़ी होते हैं तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और बास्केटबॉल के लिए तो हो ही गया, ये 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और बात करेंगे तो वाटर पोलो और कबड्डी के खेल में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। आपका उत्तर जो होगा डी नंबर यहाँ से सही बनेगा।
अगर हम बात कर लेंगे एनी बेसेंट के बारे में, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे तो यह भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में, तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा जो है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आइसोबार रेखा, यानी कि आइसोबार वह कहलाती है। यहाँ से अगर बात करेंगे तो यह जो है समदाब यानी कि समान वायुमंडलीय दबाव वाली रेखा है आइसोबार। और अगर हम बात कर लें तो आइसोबात क्या है? यह समुद्र में समान गहराई वाली रेखा है, आइसोबात है। और अगर बात करेंगे हम कंटूर रेखा, तो यह समुद्र तल में समान ऊंचाई वाली रेखा है, कंटूर रेखा। और आइसोनिक क्या है? तो आइसोनिक क्या है? तो यह समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा है, आइसोनिक। आपको ये सब को भी याद रखना है। अगला प्रश्न आगे है, मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो मेगास्थनीज जो है वह किस देश का निवासी था, ये आपसे पूछा गया। तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा डी नंबर सही होगा। मेगास्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का था। अगर हम बात करेंगे चीन का कौन सा यात्री, तो चीन से जो है फाहियान और हैंगफंग भारत आए थे, चीन से। और अगर बात कर लेंगे हम सीरिया, तो यहाँ के डाइमेकफ राजदूत बनकर भारत आया था। डाइमेकफ जो है राजदूत बनकर के सीरिया से भारत आया था। और इटली का मार्को पोलो इटली का प्रसिद्ध यात्री था। और यूनान के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि मेगास्थनीज यूनानी यानी कि ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसका मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है, लोहा का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो लोहा का गलनांक जो है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लोहा का गलनांक। यानी कि शुद्ध लोहे को पिघलाने के लिए लगभग यही तापमान यानी कि 1538 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। बाकी का ये है 1652 डिग्री सेंटीग्रेड, यह टाइटेनियम यानी टाइटेनियम के गलनांक के करीब होता है ये। बाकी आपको ये सब याद नहीं रखना है, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न आ गया है, स्काउट गाइड की स्थापना कब किया गया? स्काउट गाइड की स्थापना कब किया गया, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1908 ईस्वी में जो है स्काउट गाइड का स्थापना किया गया था। और अगर हम बात कर लें 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और अगर हम बात कर लें 1908 में जो है रॉबर्ट बेडन पॉवेल द्वारा जो है बॉय स्काउट्स यानी कि स्काउट गाइड की शुरुआत किया गया था 1908 ईस्वी में। बाकी ये कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। और शौर्य चक्र क्या है? यह शांति काल का एक वीरता पुरस्कार है, शौर्य चक्र। और परमवीर चक्र क्या है? तो यह है युद्ध काल का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। बाकी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है। आगे है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह जो है कथक से, किससे है? कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। यहाँ है क्या कि वे उत्तर भारत के यानी कि बिरजू महाराज जो है उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य कथक के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे। और कथकली क्या है? तो यह केरल का मुखौटे वाला शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तो मुखौटे वाला केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम क्या है? यह तमिलनाडु का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। अगर हम बात करें ओडिशा ओडिसी, तो ओडिसी क्या है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। अगला प्रश्न आगे है, ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की जो संसद है उसको जो है मजलिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो मजलिस के नाम से। यहाँ बोला गया ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। आप ईरान के साथ साथ में मालदीव को भी याद रखेंगे। और ये सीनेट क्या है? तो सीनेट है यह अमेरिका का क्या है? उच्च सदन को कहते हैं सीनेट। आगे यहाँ पे पंचायत क्या है? तो नेपाल की पूर्व संसद को जो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता था। बाकी ये महफिल कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न आगे है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है वह किस देश का यात्री था? तो आपका जो उत्तर यहाँ हो जाएगा वह हो जाएगा मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इटली से कौन आया था? तो मार्को पोलो आया था। और चीन की बात करेंगे तो चीन से फाहियान और हैंगफंग आए थे। और यूनान की बात करेंगे तो यूनान से जो है मेगास्थनीज भारत आया था।
और यहाँ पे क्या है, एक प्रसिद्ध अफ्रीकी मुस्लिम यात्री मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न, आगे क्या है, टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो टेनिस के खेल परिसर को जो है जाना जाता है कोर्ट के नाम से। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे बी नंबर सही होगा, कोर्ट। अगर हम बात कर ले डायमंड क्या है, तो यह बेसबॉल का मैदान होता है डायमंड। और कोर्ट के लिए तो बात कर ही लिए हैं। और रिंग क्या है, तो रिंग क्या है, मुक्केबाजी के अखाड़े को रिंग कहा जाता है। और पिच क्या है, तो क्रिकेट के मैदान में मुख्य भाग को क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। अगला प्रश्न आगे है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? ये जो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव है उसे खोजने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। आपका उत्तर जो होगा ए नंबर सही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इस प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के खोज के लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर हम बात करेंगे माइकल फैराडे के बारे में, तो इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था। तो यानी कि आपको याद रखना है यहाँ पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने। और न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो आपसे पूछेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो आपको बताना है न्यूटन। और ये गैलीलियो क्या है, गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो क्या किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आगे है, जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जल मार्ग से जो है विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा बी नंबर सही हो जाएगा, मैगलन। अगर हम बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में, तो इसने यूरोप से जो है भारत की समुद्री मार्ग की खोज, यानी कि भारत का खोज किया था वास्को डी गामा ने। अगर बात करेंगे मैगलन के बारे में, तो मैगलन के अभियान ने सबसे पहले समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। और ये मार्को पोलो के बारे में बात करेंगे, तो यह सिल्क रोड से आया यात्रा करने वाला प्रसिद्ध यूरोपीय कौन था, तो व्यापारी था। और निकोल कांटी कौन था, तो यह विजयनगर आने वाला इतावली यात्री था। आपको याद रखना है निकोल कांटी कौन था, तो ये विजयनगर आया था। और ये कहाँ का था, तो इतावली यात्री था। अगला प्रश्न आगे है, हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो हॉकी के खेल के मैदान को तो किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो हॉकी के खेल के मैदान को फील्ड के नाम से जानते हैं। जो आपका उत्तर होगा ए नंबर सही होगा। और फील्ड क्या है, तो मैदानी हॉकी फुटबॉल खेलने का और या खुले घास के मैदान को फील्ड कहते हैं। और वेलोड्रम क्या है, तो यह साइकिलिंग दौड़ का ट्रैक होता है। आपको याद रखना है, साइकिलिंग दौड़ का ट्रैक होता है वेलोड्रम। अगर बात करेंगे मैट का, तो यह कुश्ती या जूडो के लिए इस्तेमाल होने वाला गद्दा है मैट। और रिंग क्या है, तो रिंग क्या है, बॉक्सिंग या तो मुक्केबाजी का अखाड़ा होता है बॉक्सिंग रिंग। अगला प्रश्न आगे है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी का बहन जो है कहा जाता है शुक्र को। कौन सा ग्रह को, तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का बहन। अगर हम बात करेंगे बुध के बारे में, तो सूर्य का सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है। आपको याद रखना है बुध क्या है, तो सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम बात करेंगे अरुण के बारे में, तो अरुण क्या है, तो यह ठंडा और गैसीय ग्रह है अरुण। इसे यूरेनस भी कहते हैं। अगर बात करेंगे मंगल के बारे में, तो मंगल क्या है, इसे मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। और किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा मिलता है मंगल ग्रह पे, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है लाल दिखाई दे पड़ता है। और शुक्र के बारे में बात करेंगे, तो शुक्र जो है आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न आगे है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपसे देखिए पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बिछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही है। और बात करेंगे संतोष यादव के बारे में, तो ये माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई किया था संतोष यादव। अगला यहाँ पे है बिछेंद्री पाल के बारे में, तो यहाँ पे बिछेंद्री पाल जो है 1984 ईस्वी में एवरेस्ट फतह करने वाली ये भारत की पहली महिला थी। और डोला बनर्जी, ये भारत की एक प्रसिद्ध महिला तीरंदाज है डोला बनर्जी। और झूलन गोस्वामी को तो आप जानते होंगे, ये भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व तेज गेंदबाज है झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न आगे है, डाई मेकस किसके दरबार में आया था? आपको यहाँ पे बताना है कि डाई मेकस किसके दरबार में आया था। तो आपका जो उत्तर यहाँ हो जाएगा वह बिंदुसार सही हो जाएगा। बिंदुसार के दरबार में आया था डाई मेकस।
और अशोक क्या है तो इनके दरबार में डायोनिसिस नामक राजदूत आया था अशोक के दरबार में। और बिंदुसार क्या है तो सीरिया के राजा ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बना करके भेजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, आपको याद रखना है मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत थे। और यह किसके दरबार में आए थे तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में तो हर्षवर्धन के शासन काल में हर्षवर्धन के दरबार में जो है हैंसंग आए थे जो कि एक चीनी यात्री थे। और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला प्रश्न आगे है समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या कहेंगे तो आइसोहेलाइन ऑप्शन जो आपका है ए नंबर सही होगा। अगर हम बात कर लें तो यह समुद्र में एक समान खारेपन यानी कि लवणता वाले स्थान को मिलाने वाला होता है आइसोहेलाइन। और ये आइसो बात क्या है तो यह पानी के नीचे एक समान गहराई वाली रेखा होता है आइसोबात। और आइसोबार क्या है यह वायुमंडल में समान दबाव वाली रेखा होता है आइसोबार। और आइसोनिक क्या है तो आइसोनिक है यह पृथ्वी के एक समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा होता है आइसोनिक है। अगला प्रश्न आगे है भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो भारत में जो है वीरता के लिए परमवीर चक्र को प्रदान किया जाता है। आपका जो उत्तर होगा यहाँ से डी नंबर सही होगा। अगर हम बात करेंगे भारत रत्न तो भारत रत्न क्या है तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और गांधी शांति पुरस्कार यह शांति और अहिंसा के लिए दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। और शौर्य चक्र क्या है तो यह शांति काल वीरता का पुरस्कार है शौर्य चक्र। बाकी परमवीर चक्र क्या है तो यह युद्ध के मैदान में अदम्य साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न आगे है फाहियान किस देश का निवासी था। जो फाहियान है किस देश का निवासी था ये आपसे पूछा है तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। फाहियान जो है चीन देश का निवासी था। अगर बात करेंगे यहाँ पे तो यूनान से यहाँ से मेगास्थनीज यानी कि यूनान से जो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चीन से एक फाहियान आया था एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री भी था कौन तो फाहियान। अगर बात करेंगे इटली से कौन आया था तो मार्को पोलो आया था। और फ्रांस की बात करेंगे तो यहाँ से फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्री आया था ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। अगला प्रश्न आगे भारत में मुसलमान के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी। पाकिस्तान की जो मांग की थी वह क्या था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर हम बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी ये भारत विभाजन के सख्त खिलाफ यानी महात्मा गांधी जो है भारत विभाजन के खिलाफ थे। और सर सैयद अहमद खां इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप इसे याद रखेंगे कि सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे तो 1940 में मुस्लिम लीग के मंच से आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग रखी थी। और मोहम्मद इकबाल क्या है मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान प्यारा ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न आगे है साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो साइकिलिंग के खेल मैदान को जाना जाता है वेलोड्रम के नाम से। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा ए नंबर सही होगा। अगर हम बात करेंगे तो ट्रैक साइकिलिंग रेस के लिए बनाए गए ढलान वाले अंडाकार ट्रैक को वेलोड्रम कहते हैं। और रेंज क्या है तो यह बंदूकों से निशानेबाजी की जाती है रेंज के ऊपर। और कोर्ट क्या है तो यह टेनिस और बास्केटबॉल खेला जाता है कोर्ट में। और मेट क्या है मेट यह कुश्ती के लिए इस्तेमाल होने वाली सतह है मेट। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे हीरा किसका शुद्ध रूप है। तो हीरा जो है वह कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा सी नंबर सही होगा। और अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन का तो ओजोन ऑक्सीजन की एक परत है ओजोन क्या है ऑक्सीजन का परत है। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। और अगर बात कर लें थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में तो यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस होता है कौन तो हाइड्रोजन। और कहाँ पे तो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली। अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का हीरा क्या है मूल रूप से शुद्ध कार्बन का ही एक अत्यधिक कठोर अपरूप होता है कौन तो हीरा। आप याद रखेंगे हीरा जो है संसार के सबसे कठोर पदार्थ में आता है हीरा। अगर हम बात कर लें पारा तो यह जो है एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में तो तरल यानी कि
द्रव अवस्था में रहता है पारा। अगला प्रश्न आ गया, त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा जो है वहाँ पे बोली जाती है बंगला भाषा को। कौन सा भाषा? बंगला भाषा बोला जाता है त्रिपुरा में। और यह मणिपुरी क्या है? तो यह मुख्य रूप से मणिपुर में बोली जाती है मणिपुरी। और बंगाल में यानी कि बंगला और काकबोराक त्रिपुरा राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा है। आपको याद रखना है, बंगाली और कोकबोरोक जो है त्रिपुरा की मुख्य आधिकारिक भाषा है। और ये फारसी क्या है? तो ईरान की भाषा हो जाएगा। और मराठी क्या है? तो महाराष्ट्र की भाषा होता है मराठी। अगला प्रश्न आगे है, समान हिम रेखा को मिलाने वाले रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो समान हिम रेखा को मिलाने वाले रेखा को जो जाना जाता है आइसोनिक। ये क्या है? आइसोनिक हो जाएगा। आपका उत्तर ए नंबर सही। यह है आगे हम बात कर लेंगे जैसे कि आइसोबात के बारे में। यह समुद्र में एक समान गहराई मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबात है। आइसोबार क्या है? यह एक समान वायुमंडलीय दबाव वाली रेखा होता है आइसोबार। और अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे कंटूर रेखा क्या है? तो यह समान ऊंचाई वाली जगहों को मिलाने वाली रेखा होता है कंटूर रेखा। अगला प्रश्न आगे है, भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो भारत के मसाला उद्यान के नाम से जो है केरल राज्य को जाना जाता है। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा डी नंबर सही होगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु, यह अपने प्राचीन मंदिरों और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु। और कर्नाटक क्या, यह राज्य कॉफी और रेशम उत्पादन में अग्रणी है। कौन? तो कर्नाटक। और मणिपुर में क्या है? लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है मणिपुर। और केरल के लिए तो बात कर ही लिए, केरल में काली मिर्च, इलायची आदि मसालों से भारी उत्पादन के कारण इसे भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है केरल को। आप बताएं हमें अब कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।